माई सेल्फ रंजन राय फ्रॉम आईवी टेक्निकल क्लासेस। और आईवी टेक्निकल क्लासेस जो है वो अभी बिहार में एक अच्छा पोजीशंस रख रहा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पेपर हैं, सारे ब्रांच के पेपर की पढ़ाई अच्छे फैकल्टी के थ्रू, एक्सपीरियंस फैकल्टी के थ्रू होता है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, बच्चों की सुविधा को देखते हुए दोनों मोड यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ऑफलाइन मोड भी ऑनलाइन मोड भी। तो जितना जल्दी हो सके जिस बच्चे को ऑफलाइन की सुविधा वो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, और जिन बच्चों की ऑनलाइन की सुविधा है वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आउट ऑफ स्टेशन है अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आईवी टेक्निकल क्लासेस में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने जो पेपर में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 6 सेम का माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी 6 सेम का जो पेपर है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। और मैं अपने बारे में बताऊं कि अभी मैं आईवी टेक्निकल का एक मेंबर हूं, और आईवी टेक्निकल के साथ जुड़ते हुए मुझे बड़ा अच्छा ही फील होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे फैकल्टी का ग्रुप है और मेरा खुद 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, सीट लिमिटेड है तो जितना जल्दी हो सके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। जो पहले आएगा उसका पहले एडमिशन होगा। तो जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करें। अब मैं 6 सेम का पेपर है माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि म्यूपी जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका कंप्यूटर का पार्ट है। और कंप्यूटर को यहाँ पर आप लोग ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट पार्ट इज द डिजिटल कंप्यूटर, और सेकंड पार्ट इज द एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द डिजिटल कंप्यूटर और सेकंड पार्ट इज द एनालॉग कंप्यूटर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। और आज के टाइम में आप लोग के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपका डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। मीन्स हम यहाँ कहेंगे कि म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर इज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। ये जो पार्ट है वो आपका किसका है? डिजिटल कंप्यूटर का। और आप लोग बेस में स्टार्टिंग में आप लोग ने पढ़ा होगा कि डिजिटल कंप्यूटर में ओनली 2 वर्ड आता है, 0 और 1। डेटा को जो स्टोर करके रखता है, कोई भी मेरे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उस इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखता है वो कंप्यूटर आपका क्या कहलाएगा? डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। और कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है वो इंफॉर्मेशन आपका 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। 0 मीन्स इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में 0 मीन्स लो वोल्टेज लेवल, 1 मीन्स हाई वोल्टेज लेवल। मीन्स हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी प्रोसेस देखेंगे सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। इट मीन्स म्यूपी इज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज होता है वो सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर में होता है, एनालॉग में नहीं होता है। एनालॉग कंप्यूटर कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशंस को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं वेव के फॉर्म में, साइन वेव हो गया, जो वेव के फॉर्म में जो आपका डेटा रहेगा उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आप लोग ने देखा होगा आपके मोबाइल में जो डेटा का ट्रांसफर रेट होगा, जो डेटा का स्पीड होगा वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। और जहां पे कांस्टेंट हुआ वहां पे आपका डेटा रेट मतलब आपका नेट चलना बंद हो जाता है। सिमिलरली आप किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा हुआ आपने देखा होगा, कोरोना काल में ऑक्सीजन लगा हुआ देखा होगा, तो जो ऑक्सीजन का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, किसी आदमी को अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। और जिस समय ये ग्राफ डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में मतलब 0 1 के फॉर्म में जैसे ही होता है वो आदमी डेड हो जाता है। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पे हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि सर माइक्रो प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है? डिजिटल कंप्यूटर में। अब आप लोग को यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर म्यूपी आया कहाँ से? म्यूपी का रिक्वायरमेंट क्या है? म्यूपी आया कहाँ से? म्यूपी की जरूरत क्यों पड़ी?
तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे फर्स्ट पॉइंट फिर मैं यहां डिस्कस करूंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जनरेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया था और थर्ड जनरेशन में आपका आईसी आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और यही इंटीग्रेटेड सर्किट जो आया, जो सिंगल चिप के फॉर्म में आया, उसी सिंगल चिप को क्या बोला गया? माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग बोलेंगे कि जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका आया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आया, थर्ड जनरेशन जब आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, तो थर्ड जनरेशन में आपका आ गया आईसी, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। जब आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आया, तो इसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज जब हम लोग सीपीयू में किए, मतलब पूरा का पूरा सीपीयू इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। मींस यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया एग्जामिनेशंस के व्यू से, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के व्यू से, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से, कि जो माइक्रो प्रोसेसर आपका आया था, जो म्यूपी आया था, वो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सर स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, या आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि जो सिंगल चिप होता है, जो आपका सीपीयू इज बिल्ट ऑन ए सिंगल चिप, और उस सिंगल चिप को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। अब यहां पे आप लोग पूछोगे या जानना चाहोगे कि सर माइक्रो प्रोसेसर आखिर स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, वो फंक्शंस को ऑपरेट कैसे करता है? ध्यान देना। अब यहां पर आपका जो टॉपिक था वो था म्यूपी। अब यहां पर आप लोग ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट होते हैं। मेनली कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द इनपुट, सेकेंड पार्ट इज द सीपीयू एंड थर्ड पार्ट इज द आउटपुट, और लास्ट पार्ट इज द स्टोरेज। ये देयर आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनी कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज द इनपुट, सेकेंड पार्ट इज द सीपीयू, थर्ड पार्ट इज द आउटपुट एंड लास्ट पार्ट इज द स्टोरेज। और ये भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि सबसे पहला हम लोग इनपुट डिवाइस से कोई भी इनपुट को देते हैं। इनपुट डिवाइस जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। यहां से मैंने क्या क्या इनपुट दिया, इनपुट कहां गया? सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के अंदर इसमें आपका एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर होता है। तो सीपीयू के अंदर आपका प्रोसेसिंग होगा, इसी कारण सीपीयू को प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, सिस्टम यूनिट बोला जाता है। अब प्रोसेसिंग के बाद आपका आउटपुट के फॉर्म में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, हमें मुझे क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर कोई डेटा आपका स्टोर है स्टोरेज में आप लोग ने पढ़ा होगा कि मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज द रजिस्टर, सेकेंड पार्ट इज द कैच मेमोरी, थर्ड पार्ट इज द प्राइमरी मेमोरी एंड लास्ट पार्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी। बट जो रजिस्टर होता है उसका यूज आपका सीपीयू के अंदर होता है। और मेन जो स्टोरेज का 2 पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड पार्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आप इनपुट यूनिट से इनपुट नहीं दे रहे हो, मीन्स डेटा इज स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी, डेटा इज अवेलेबल इन द स्टोरेज। डेटा कहां अवेलेबल है? स्टोरेज में अवेलेबल है। डेटा कहां अवेलेबल है? सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है। तब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस जो होगा, सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, आप लोग को आगे बस भी पढ़ना है इसमें, तो सीपीयू एक इंस्ट्रक्शंस को भेजेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा स्टोरेज के पास, सेकेंडरी मेमोरी के पास। सेकेंडरी मेमोरी से पहले जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस रहेगा, वो आपका प्राइमरी में जाएगा, और जो आपका सीपीयू है वो प्राइमरी से डेटा को एक्सेस करेगा, और एक्सेस करने के बाद प्रोसेस करेगा।
प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद आपका जो आएगा वैल्यू वो आपको एज ए आउटपुट की तरीके क्या करेगा, शो करेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्यूटर का। बट अभी मैंने डिफिनेशंस में बताया कि सीपीयू इज बिल्ट ऑन ए सिंगल चिप विच इज नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। तो अब जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो अब सीपीयू को यहां से हटा देंगे और यहां हम लोग लिख देंगे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अब यहां देखिएगा, अभी मैंने बताया कि अब जो सीपीयू था वो एक बिल्ट है कहां, सिंगल चिप में, मल्टीपल चिप नहीं, सिंगल चिप। और ये जो चिप आया इस चिप को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये मेरा पार्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर का। अब ध्यान दीजिएगा, कहोगे सर ये वर्क कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि कोई भी जो सीपीयू का पार्ट होगा, कोई भी जो सीपीयू का पार्ट होगा तो सीपीयू के अंदर मेनली तीन चीज होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द रजिस्टर, फर्स्ट पार्ट इज द रजिस्टर, सेकेंड पार्ट इज द एएलयू एंड थर्ड पार्ट इज द सीयू। देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। फर्स्ट पार्ट इज द रजिस्टर, सेकेंड पार्ट इज द एएलयू एंड थर्ड पार्ट इज द सीयू। चलिए देखिएगा, this is the mainly three component of the CPU, yeah we can say microprocessor. First part is the register, second part is the ALU and third part is the CPU. अब यहाँ माइक्रोप्रोसेसर का कैसे वो वर्क करता है, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस से इनपुट आएगा, तो जो इनपुट आएगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, रजिस्टर में। अभी मैंने बताया कि रजिस्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ ए मेमोरी। रजिस्टर जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है। बट वो टेम्परोरी मेमोरी है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे जो तेज मेमोरी है वो कौन सा है, रजिस्टर, जिसके कारण से उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सीपीयू में। बट वो है मेमोरी का ही पार्ट। तो सबसे पहला कोई भी इंस्ट्रक्शन से आपका आएगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, रजिस्टर में। अब यहाँ पे रजिस्टर को भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रजिस्टर को भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये सारा जो आपको मैं बेसिक बता रहा हूं सारा ये आपका फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। जो भी मैं बेसिक अभी बता रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मेन जो आपको पढ़ना है वो पिन डायग्राम। और माइक्रो प्रोसेसर में अभी मैं बताऊंगा कि मेन जो पार्ट होता है वो 4 बिट, 8 बिट एंड 16 बिट, 4 बिट, 8 बिट एंड 16 बिट। तो स्टार्टिंग में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था वो 4 बिट का आया था। बट आप लोग को दो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट इज द 8085 एंड सेकेंड इज द 8086। ये दो माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना है। फर्स्ट इज द 8085 और सेकेंड इज द 8086। तो जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका 8 बिट का होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ सर 8 बिट मीन्स क्या होता है, तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि मेमोरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो आपका बिट होता है। अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। जो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है वो आपका क्या होता है, बिट होता है। और बिट से बड़ा बाइट होता है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सर 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1 बिट इक्वल टू 1 बाइट। और आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जो एड्रेस होता है, जो आपका स्टोरेज से एड्रेस जो होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है। मेमोरी का जो पार्ट होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है। हम लोग किसी भी डेटा को जो एक्सेस करते हैं वो डायरेक्ट आपका डेटा एक्सेस नहीं होता है, वो डेटा एक्सेस एड्रेस के थ्रू होता है। आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आप लोग को नाम से नहीं बुलाया जाता है, आप लोग को रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से बुलाया जाता है। और रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपका एड्रेस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो किसी भी डेटा को कॉल करेंगे तो उसको एड्रेस के थ्रू करेंगे। तो मैंने बता रहा था कि 8085 जो होता है वो आपका 8 बिट होता है और 8086 जो होता है वो आपका 16 बिट होता है। और यही दो माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जब आप सेकेंड यूनिट में जाओगे, फर्स्ट में आपको 8085 पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में जब आप जाओगे
तो सेकंड यूनिट में आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज का 3 पार्ट है। यहां पे लैंग्वेज का 3 पार्ट है। फर्स्ट इज द मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड इज द असेंबली लेवल लैंग्वेज और थर्ड इज द हाई लेवल लैंग्वेज। अभी के टाइम में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। अभी के टाइम में जो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। बट माइक्रो प्रोसेसर में आपको मैं असेंबली लेवल लैंग्वेज बताऊंगा, और असेंबली लेवल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज भी बोला जाता है। मींस अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आप उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ऐड। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एम्यूवेल। किसी भी डेटा को स्टोर करना है, अभी मैं बता रहा था कि प्रोसेसिंग के समय जो डेटा आपका स्टोर होगा वो रजिस्टर में स्टोर होगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो एसटी का यूज करेंगे। तो ये सारे आपको इंस्ट्रक्शंस बताया जाएगा। और साथ ही साथ सिमुलेटर, आप लोग नाम अभी नहीं जानते होंगे सिमुलेटर, तो आपको मैं सिमुलेटर पे लैब भी करवाऊंगा। आपको दिखेगा कि हम लोग 2 नंबर को ऐड कैसे कर रहे हैं। और आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि ऐड 2 तरीके से होता है, एक नॉर्मल ऐड और दूसरा कैरी, या जब सबट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा तो बोरो। तो एडिशंस में कैरी आता है। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम करना है असेंबली लेवल लैंग्वेज में कि हम लोग जब 2 नंबर को ऐड करते हैं तो एक तो नॉर्मल हो गया जो 8 बिट का आपका हो जाएगा, बट अगर 16 बिट डेटा को हम लोग ऐड करेंगे तो वहां पे आपका कैरी आएगा, और उस कैरी को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे इन असेंबली लेवल लैंग्वेज वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा सेकेंड यूनिट में। फिर यहाँ पे आपको बताया जाएगा, अभी मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक पार्ट है डिजिटल कंप्यूटर का। तो आप लोग को यहाँ पे रे के थ्रू बताया जाएगा कि जब डेटा आपका इंटर करेगा माइक्रो प्रोसेसर में तो किस वैल्यू तक वो कांस्टेंट रहेगा, कहाँ पे वो हाई होगा, हाई का मतलब 1, और कहाँ पे वो लो होगा मतलब 0। ये सारे आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया जाएगा कि आपको दिखेगा कि आपका इनपुट कहाँ से आया, प्रोसेसिंग में आपका क्या हुआ, एंड देन फाइनल आउटपुट आपको क्या मिला। ये सारे आपको सेकेंड यूनिट में बताया जाएगा। फिर हम लोग थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो थर्ड यूनिट में आपका माइक्रो कंट्रोलर है। 2 पार्ट आपको है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम लोग कंप्यूटर्स में करते हैं, डिवाइस में करते हैं, बट माइक्रो कंट्रोलर छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज होता है। वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है, बट वो छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज होता है। तो अभी मैं फिलहाल रजिस्टर की बात मैं डिस्कस करूंगा कि जब मेरा डेटा इनपुट यूनिट से सीपीयू में आता है, प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, तो ये कैसे वर्क करता है। तो मैं यहां पे बताऊंगा रजिस्टर। अभी मैं बताया कि हम लोग रजिस्टर में डेटा को टेम्पोररी स्टोर करते हैं। तो रजिस्टर का जो पार्ट होगा सबसे पहला हो जाएगा एक्यूमुलेटर, सबसे फर्स्ट पार्ट एक्यूमुलेटर। सेकंड हो जाएगा जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। थर्ड हो जाएगा स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। फोर्थ हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ये सब रजिस्टर्स के पार्ट हैं। कहोगे सर इसका फंक्शन क्या है? सबका अलग अलग फंक्शन है। अभी तक आप लोग ने सिर्फ पढ़ा होगा कि रजिस्टर एक मेमोरी है, आपको ये नहीं पता होगा कि रजिस्टर में भी कई सारे पार्ट हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। आपको कोई 2 नंबर को ऐड करना है, आपको कोई 2 नंबर को ऐड करना है। मानकर चलिए वो 2 नंबर आपको दे दिया गया कि 2 नंबर आपका 5 और 7 है। 2 नंबर कौन सा? 5 और 7। तो अभी मैंने बताया कि जब इनपुट डिवाइस से हम लोग 5 को इंटर करेंगे तो सबसे पहला वो सीपीयू में आएगा, और सीपीयू में आपका क्या है? रजिस्टर। तो रजिस्टर में प्रोसेसिंग के समय
जो डेटा आपका स्टोर होता है वो मेमोरी का पार्ट आपका क्या कहलाता है, एक्यूमुलेटर। वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेटर। और अभी मैंने बताया कि पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर आपका सिर्फ दो पार्ट पे चलेगा। फर्स्ट पार्ट इज द 8 बिट और सेकंड पार्ट इज द 16 बिट। इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, मैंने स्टार्टिंग फेज में बताया कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, और वो भी मैंने बताया कि डिजिटल कंप्यूटर में सिर्फ दो वर्ड आएगा, 0 एंड 1, और कंप्यूटर सिर्फ दो वर्ड को अंडरस्टैंड करता है, 0 एंड 1 को। तो आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है, 8 बिट और 16 बिट, 8 बिट और 16 बिट। तो अभी मैं बताया जो एक्यूमुलेटर होगा वो आपका 8 बिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बिट्स। इसका जो साइज रहेगा वो कितना हो जाएगा, 8 बिट्स। तो अगर कोई डेटा आपका आएगा प्रोसेसिंग के समय, ये जो आपका एक्यूमुलेटर होता है ये आपका कनेक्टेड होता है ALU के साथ, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेशंस करेंगे, डेटा स्टोर होगा रजिस्टर में, डेटा जो स्टोर होगा टेम्पोररी वो होगा रजिस्टर में, बट जो ऑपरेशंस परफॉर्म होगा वो आपका कहाँ होगा, ALU में। ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। It is the combinations of two component. First is the arithmetic and second is the logic. Arithmetic कहने का मतलब कि जो मैथ का बेसिक ऑपरेशंस है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन। और कंप्यूटर लॉजिक, लॉजिक कहने का मतलब लॉजिक गेट आप लोग ने सुना होगा, लॉजिक और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये सारे जितने गेट हैं अभी मैंने बताया कि हम लोग जो भी 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे के सारे ऑपरेशंस लॉजिक में होंगे, या दो नंबर के बीच में कंपेयर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बराबर है, ये सारे जो होगा वो किस में होगा, लॉजिक में। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशंस होगा मींस डेटा का जो ऑपरेशंस होगा वो कहाँ होगा, ALU के अंदर होगा। और डेटा जब एग्जीक्यूट करेगा, जब डेटा को हम लोग रन करवाएंगे तो जो डेटा को कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूशंस के समय डेटा को जो एग्जीक्यूट करवाएगा, कंट्रोल करेगा, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशंस होता है वो आपका होता है पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं बता रहा था कि सबसे फर्स्ट पार्ट रजिस्टर में एक्यूमुलेटर। तो मैं बताया कि जब डेटा आपका आएगा तो डेटा को जो स्टोर करके रखेगा प्रोसेसिंग के टाइम, जो डेटा को स्टोर करके रखेगा वो कौन रखेगा, एक्यूमुलेटर। मींस मेरे पास अगर दो डेटा अवेलेबल है 5 एंड 7, अगर जब इसका प्रोसेसिंग होगा तो सबसे पहला जो 5 आएगा उस डेटा को मान के चलो कि मैंने एक रजिस्टर ले लिया R1, रजिस्टर में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब दूसरा डेटा आया 7 को स्टोर हम लोग कर दिए R2 में, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक रजिस्टर में हम लोग डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, सबके लिए हम लोग अलग अलग रजिस्टर का यूज करेंगे। और अभी मैंने बताया कि अगर आपका प्रोसेसिंग के समय जो डेटा आपका स्टोर होता है उसमें आपका जो पार्ट आएगा वो पार्ट आपका आएगा एक्यूमुलेटर। तो ये आपका R1 और R2 में हो गया। और मुझे ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म करना है, एडिशंस का। तो यहां पे दो पार्ट आया, 5 + 7 plus is called the operator and 5 and 7 is called the operand. There are two components in this equations. जो प्लस है it is called operator, प्लस को क्या बोलेंगे, operator, and 5 और 7 को क्या बोलेंगे, operand। तो एक्यूमुलेटर में ऑपरेटर भी आपका स्टोर होता है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कंप्यूटर को, डिवाइस को तो पता चलना चाहिए ना कि मुझे कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो ऑपरेटर भी जो आपका स्टोर होगा वो कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तब हम लोग दो रजिस्टर में स्टोर कर दिए, R1 में 5 को और R2 में किसको, 7 को। और अभी मैंने बताया कि हम लोग डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, डेटा को एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा R1 + R2। 5 + 7 मैं कभी मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि 5 + 7, 5 और 7 दोनों डेटा है, बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो एक्सेस किया जाता है वो आपका एड्रेस के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो 5 का एड्रेस है R1, 7 का एड्रेस है R2। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R1 + R2, और कोई भी रजिस्टर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R3 में स्टोर कर देंगे। तो ये जो R3 में
स्टोर हुआ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे R1 को कॉल किया तो R1 का वैल्यू 5, R2 को कॉल किया तो R2 का वैल्यू 7, तो 5 + 7 वैल्यू R3 में स्टोर हो जाएगा 12। तो जो R3 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेटर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर को ही हम लोग पेयर बोलते हैं। ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा, जैसे आपका HL पेयर, आप लोग को पढ़ना HL पेयर। ठीक है, ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है और H का जो आपका लेंथ होगा वो 8 बिट और L का जो लेंथ होगा वो भी आपका कितना 8 बिट। तो पूरा का पूरा जनरल पर्पस रजिस्टर का जो लेंथ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16 बिट्स। अब देखिएगा नेक्स्ट इज द स्टैक पॉइंटर। स्टैक के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सारा का सारा रियल लाइफ में देख रहे हो, और आगे मैं बताऊंगा जब प्रैक्टिकल कि आपको चीजों को ज्यादा रटना ना पड़े, आप चीजों को देखते हुए आराम से कर सको। स्टैक पॉइंटर, स्टैक आप लोग ने पढ़ा होगा। स्टैक में हम लोग बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप देखे होंगे शादी पार्टी में आप जाते होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने जब जाते हैं तो प्लेट को ऊपर से निकालते जाते हैं, बट जब प्लेट धुलकर आता है तो प्लेट को हम लोग नीचे से लगाते हैं। मतलब इन कहाँ हो रहा है, लास्ट में, और आउट कहाँ हो रहा है, फर्स्ट में। आउट कहाँ हो रहा है, फर्स्ट में। आप ट्रेन को यार्ड में देखे होंगे, जब ट्रेन यार्ड में जाती है तो उसका लास्ट पोर्शन पीछे की तरफ से इन करता है, मतलब इन कहाँ किया, लास्ट, और जब वो निकलता है तो फर्स्ट वाले पोर्शन से आगे निकलता है। मींस आउट जो होगा वो कहाँ से होगा, फर्स्ट। मींस हम कहेंगे कि सर स्टैक इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। जो स्टैक वर्क करेगा वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, लीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। अब देखो पॉइंटर, पॉइंटर जहां आया वहां साफ आपको करना है, पॉइंटर मींस एड्रेस। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका डेटा एग्जीक्यूट करेगा, जो डेटा रन करेगा वो एड्रेस के बेसिस पे करेगा। तो ये आपका आ गया स्टैक पॉइंटर। जो डेटा आपका एग्जीक्यूट करेगा, जो डेटा आपका एग्जीक्यूट करेगा वो आपका रहेगा कहां पे, स्टैक पॉइंटर पे। एड्रेस रहेगा स्टैक पॉइंटर के थ्रू हम लोग डेटा को क्या करेंगे, वहां से कॉल करेंगे, डेटा को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंड लास्ट पार्ट इज द प्रोग्राम काउंटर। अब देखो आप डेटा को हम लोग क्यू में रखते हैं, फर्स्ट डेटा देन सेकंड डेटा, तो पहला डेटा तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगले डेटा का जो एड्रेस रहेगा, अगले इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस रहेगा वो आपका कहां पे स्टोर रहेगा, प्रोग्राम काउंटर में। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या था, रजिस्टर का। एंड लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन AC to DC कन्वर्जन। ठीक है, ये लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि माइक्रो कंट्रोलर का, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं। तो आज के क्लासेस में मैं ओवरऑल सिलेबस को डिस्कस कर रहा था, और मैं फिर से आप लोग से एक बार मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि IB टेक्निकल क्लासेस में सारे जितने भी फैकल्टी हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, वो सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, और जो भी डाउट है किसी भी टाइम आप फैकल्टी के कांटेक्ट में आकर आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस बच्चों के साथ नहीं है। ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, जहां पे आपको डाउट लगे, साथ ही साथ डाउट सेक्शन भी है, डाउट सेशन में भी आपको सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों में। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स लें, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी, क्योंकि जो एडमिशन्स है वो फीफो पे काम करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS पे काम करेगा। जो पहले आएगा वो पहले उसका एडमिशन्स होगा, और सीट लिमिटेड है, तो जितना जल्दी हो सके सारे बच्चे, आपका 3rd सेम का भी स्टार्ट होने वाला है, 6th सेम का भी स्टार्ट होने वाला है, तो दोनों में सारे बच्चे एडमिशन को कंफर्म करें। थैंक यू।